नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन में जो कार्यकारण सिद्धांत है, उस कार्यकारण सिद्धांत की विस्तार से विवेचना इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसके पूर्व हमने बहुत सारे सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उन टॉपिकों से संबंधित अनेकों वीडियोस आपको प्रदान किए हैं। निश्चित रूप से सांख्य दर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम इसका जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कार्यकारण सिद्धांत है, उस कार्यकारण सिद्धांत की हम यहाँ विस्तार से आप लोगों से बातचीत करते हैं। चूँकि कार्यकारण सिद्धांत भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है, उन भारतीय दार्शनिक परंपराओं में कुछ दार्शनिक जो है कार्यकारण सिद्धांत को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। उसी संदर्भ में हम सांख्य दर्शन के कार्यकारण सिद्धांत को यहाँ देखते हैं। अब चूँकि जो संपूर्ण कार्यकारण सिद्धांत है, उसके दो भाग है, यानी दो प्रकार है। एक तो सत्कार्यवाद और दूसरा है असत्कार्यवाद। अब ये जो सत्कार्यवाद है, ये सांख्य दार्शनिकों का है, और असत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है, जो बौद्ध, न्याय और वैशेषिक दार्शनिकों हैं, जो कि हमने बीए पार्ट फर्स्ट में इनका भारतीय दर्शन के अंतर्गत अध्ययन किया। अब हम इस कार्यकारण सिद्धांत की सत्कार्यवाद के रूप में विस्तार से आप लोगों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य के कार्यकारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहती है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर भारतीय दर्शन में दो मत प्रचलित है, सत्कार्यवाद तथा असत्कार्यवाद। देखिए, जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है, ये मानते हैं कि जो भी वस्तु जो कार्य है, उसका निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होता है। अब ये जो कार्य की जो उत्पत्ति होती है, उसके पूर्व कारण में कार्य विद्यमान रहता है या नहीं रहता, इस प्रश्न को लेकर के यहाँ पर ये दो मत हो जाते हैं, सत्कार्यवादी और असत्कार्यवाद। अब सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। ये सत्कार्यवाद की जो दार्शनिक है, विशेष रूप से सांख्य दार्शनिक, वो कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य जो है अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। तो सत्कार्यवाद की शाब्दिक की जब व्याख्या करते हैं, तो सत्य प्लस कार्य प्लस वाद के संयुक्त होने से बना है। इसलिए सत्कार्यवाद उस सिद्धांत का नाम है जो उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता निहित रहती है। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व जो कारण है, उस कारण में कार्य की सत्ता जो है निहित रहती है। न्याय वैशेषिक और बौद्ध दार्शनिक सांख्य के सत्कार्यवाद के विरोधी रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकारण सिद्धांत को असत्कार्यवाद का नाम देकर कार्यकारण संबंध का विवेचन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में विद्यमान नहीं रहती है। यानी असत्कार्यवाद ये कहते हैं कि कार्य की सत्ता अपने मूल कारण में पहले से विद्यमान नहीं होती है। असत्कार्यवाद का मतलब है असत प्लस कार्य प्लस वाद के संयोग से बना है, अर्थात कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं होता है। ये एक नवीन उत्पत्ति मानते हैं। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण की नवीन सृष्टि है, इसे आरंभवाद भी कहा जाता है। तो ये असत्कार्यवाद मानते हैं। तो यहाँ पर सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण में सतरूप में विद्यमान रहता है, और असत्कार्यवाद कार्य कारण में सतरूप में विद्यमान नहीं रहता है, वो एक नवीन सृष्टि है। सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को सिद्ध करने एवं असत्कार्यवाद का खंडन करने के लिए सांख्य कारिका की जो नौवीं कारिका है, उस नौवीं कारिका को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है। वो कारिका है उस प्रकार है: असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभावात सत्य साक्य करणात् कारण भावाच सत्कार्यम। ये जो कारिका है, इस कारिका को हम 5 भागों में विभक्त करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो बिंदु है, पॉइंट है असद करणात्।
असत करणार्थ जिसका अभिप्राय यह है कि यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि मान लिया जाए कि भाई कार्य जो है कारण में निहित नहीं होता है तो उस कारण से कार्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है। जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता है तो उसकी उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं की जा सकती जिस प्रकार सहस्त्र शिल्पी मिलकर आकाश कुसुम एवं खरे की सींग नहीं बना सकते। यानी कार्य का कारण में सतरूप में विद्यमान नहीं होता है तो हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, लेकिन किसी उस वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाती है। जैसे नमक में चीनी का अभाव है, मान लें कि नमक में चीनी नहीं है, हम किसी प्रकार भी नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। यदि असत को सत्य में लाया जाए तो वंध्यापुत्र की उत्पत्ति भी संभव हो जाती। मतलब असत से अगर सत्य किसी वस्तु से अगर किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती तो यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है कि वंध्यापुत्र की भी कल्पना की जा सकती है, यानी उसकी भी उत्पत्ति हो सकती है। इस लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति की पूर्व कारण में विद्यमान है। जैसे तिल में से तेल, दुहने से धान से चावल और दुहने से गाय से दूध निकलता है। मतलब घुटने से, मतलब धान को कूटने से चावल निकलता है, क्योंकि धानों में चावल नीत होते हैं और तिलों में तेल नीत होता है। तो तिल को जब हम घाने में पेड़ते हैं तो उनसे तेल निकलता है। दुहने से गाय से दूध निकलता है, जब गाय से हम दूध निकालते दूध निकलता है, पानी नहीं निकलता है। तिलों से तेल ही निकलता है ना, मिट्टी या और कोई चीज़ नहीं निकलती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो कार्य है वो अपने कारण में पहले से ही सतरूप में रहता है, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति प्राप्त हो जाती, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ इस बिंदु को हम समझते हैं। दूसरा है उपादान ग्रहणात। विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है। उपादान ग्रहणात अर्थात उपादान से निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे तेल तिलों से ही निकलता है, मिट्टी या अन्य कारण से नहीं। दही के लिए दूध की, घड़े के लिए मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति कर लेते। दही के लिए दूध की मांग नहीं करते, फिर तो जब इच्छा हो तब दही किसी भी वस्तु से बना लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो दही के लिए हमें दूध की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि दही जो है दूध में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम पानी से भी दही बना लेते हैं, लेकिन पानी से दही नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो कार्य है वो अपने कारण में पहले से ही विद्यमान होता है, सतरूप में होता है, तभी हम उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कार्य मुख्य रूप से कारण में मौजूद रहता है। तो ये हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, उपादान ग्रहणात, मतलब उसी से उस वस्तु की उत्पत्ति होती है जिसमें वो पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है। तीसरा जो बिंदु है वो है सर्वसंभवात। कारण एवं कार्य में समवाय संबंध पाया जाता है। यदि इस संबंध को नहीं माना जाए तो सभी प्रकार के कार्य सभी कारणों में उत्पन्न होने लगेंगे, फिर तो लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु से ही उत्पन्न होती है, सबसे नहीं। सर्व संभवात का अर्थ ये है कि बिना संबंध के ही कार्य की उत्पत्ति मानने पर किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती, किंतु ऐसा होता नहीं है। ये अगर सर्वसंभवात के अनुसार यदि कार्य कारण में अव्यक्त रूप में सत्य नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की प्राप्ति कर लेते, जब तो हमें ये सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। चौथा जो बिंदु है वो है सत्य से शक्य करणात। इसका अर्थ है कि जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है वही उसे उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा नहीं। कार्य उत्पन्न करने की शक्ति उस शक्य कारणात कारण में ही होती है जो उत्पन्न करने में समर्थ हो। वह शक्ति यदि सर्वत्र होती तो किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव होती, परंतु ऐसा नहीं होता है।
अतः कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो सख्त हो। यदि ऐसा नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से सख्त यानी सत रूप में कारण में विद्यमान होता है। फिर तो हमें तेल निकालने के लिए तिलों की ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी या कंकड़ पत्थर से ही तेल निकाल लेते। लेकिन चूंकि मिट्टी और कंकड़ तल से तेल नहीं निकलता है, तेल तिलों से ही निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप में अपने कारण में सत रूप में विद्यमान होता है। पांचवा जो है वो है कारण भावात चेत। कारण भावात चेत का मतलब है कार्य कारण से इसलिए भी भिन्न नहीं है कि कार्य सर्वदा कारणात्मक ही होता है। कारण से भिन्न कार्य नहीं होता है। जब कारण सदरूप है तो उससे अभिन्न असद कैसे होता है? पट तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वे तंतु का ही एक धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस कारिका के माध्यम से हमने कार्य कारण सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। अब आगे ये जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है, इसके दो पार्ट है जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी आप ये जो कारिका है, इस कारिका के जो 5 बिंदु है, इन 5 बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कारिका को आप याद करेंगे और निश्चित रूप से जो कारिका दी गई है, असद करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभावात सत्य से साक्य करणात कारण भावा सत्कार्या, इसके 5 बिंदुओं के माध्यम से यानी इसको 5 भागों में विभाजित करके इसको समझने का हमने एक प्रयास किया है। निश्चित रूप से आप लोगों को ये सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। तो ये जो कार्य कारण जो सिद्धांत है, हमने यहाँ सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दो रूप बताए थे। जो सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है, उस सत्कार्यवाद की व्याख्या इस कारिका के माध्यम से प्रस्तुत की है। धन्यवाद।